हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और फिर अपने सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। डेफिनेटली रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे कि क्या इस बार एंटी गुड़ खिलाने वाला है आप सब लोगों को। तो आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम अपने सेशन को जो है स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा सेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत बढ़िया होने वाला है, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके दिसंबर के एग्जाम के अंदर। क्योंकि आज हम प्लान करेंगे कि किस तरीके से आप दिसंबर में जेआरएफ की रणनीति को अपना सकते हैं। यानी कि मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप दिसंबर में जेआरएफ चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। क्या आपके पास एक बढ़िया सा प्लान होना चाहिए जिससे कि आप टाइम वेस्ट ना करें, कहीं किसी और डायरेक्शन में ना भटके। क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप जो है डायरेक्शन लेस हो जाए, आप इधर उधर भटके, तो यहाँ पर हमें जो है एक सटीक पूरा का पूरा प्रॉपर जो प्लान है वो पता होना चाहिए। हमारे पास एक पूरा रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं आपका आज जो ये सेशन है लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जो यूजीसी एंड पीएचडी कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम है वो जेआरएफ अड्डा लेकर आ रहा है। इसके अंदर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री सारी चीज़ें दिखाई देंगी, साथ में ही आपको देगा हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज़ का मौका, जिसमें आपको कार्निवल्स फेयर्स और यहाँ पे प्रपोजल मेकिंग ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ में अगर आप इन सब चीज़ों का एक्सेस चाहते हैं तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं जिनके थ्रू आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 6 मंथ स्ट्रैटेजी प्लान को कि किस तरीके से जेआरएफ इस बार आपका हो सकता है हिस्ट्री के अंदर। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ। वो बात यह है कि जब भी आपका कोई सपना होता है या आप चाहते हैं लाइफ में कुछ, तो आप एक गोल सेट करते हैं। गोल इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को लेने के लिए या कुछ आपको चाहिए तो आप गोल सेट कीजिए, या वही आपका गोल है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, यही मेरा गोल है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों को अपना सबसे पहले क्या करना है, सेट करना है गोल को। आपका गोल यहाँ क्या होना चाहिए? आपका गोल होना चाहिए कि मुझे इस बार दिसंबर में जेआरएफ चाहिए। यानी कि मैं ये भी नहीं कहती कि आप नेट के बारे में सोचिए, आपको यहाँ सोचना है कि मुझे तो बस जेआरएफ चाहिए इस बार। जिस दिन आप ये चीज़ को ठान लेंगे कि हाँ मुझे जेआरएफ चाहिए, जेआरएफ मेरा सपना है, तो आप ज़रूर जेआरएफ को ले पाएंगे। बट यही कि नहीं मैं तो बस पास हो जाऊँ, मेरा तो नेट हो जाए, क्वालिफाइड हो जाऊँ, तो इस तरीके से चीज़ें नहीं चलती। आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है फोकस्ड रहना होता है कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए। मैं आप लोगों को सबसे पहले तो सजेस्ट यही करूंगी कि अपनी प्रिपरेशन आप जिस दिन स्टार्ट करते हैं, एक दिन बाद करें, 2 दिन बाद करें, सबसे पहले एक पेपर पे लिख लीजिए कि आई वॉन्ट जेआरएफ। इस बार तो मुझे जेआरएफ ही चाहिए। जब आप ऐसा कर लेते हैं, आपका गोल सेट हो जाता है, तो सबसे बड़ा काम जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए, आपको यहाँ करना है टाइम को इवैल्यूएट। क्योंकि टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी हाथों से निकल जाता है। तो मैं यहाँ कहूँगी कि टाइम को देखिए। अब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप लोगों के पास 6 मंथ है, अब तो मैं ये कहूँगी कि आप लोगों के पास यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ है। क्यों? अब आप यहाँ पर देखिए कि आज 12 तारीख जो है वो हो गई है, 12 जुलाई जो है वो हो गया है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए, चलिए मैं इसको 20 डेज भी आप लोगों के लिए मान लेती हूँ कि इस मंथ में बचा। उसके बाद क्या बचा आप लोगों के पास? यहाँ पर आपके पास जो है 5 मंथ्स जो है बचते हैं, क्योंकि दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम ही आ जाता है। तो दिसंबर में तो आप लोग सिलेबस लेकर यहाँ पर बैठने नहीं वाले। दिसंबर एक ऐसा टाइम है कि आपका वहाँ पर दिसंबर में मिड में भी पेपर एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होते हैं, तो आपको उस टाइम पे रिवीजन करना है, वो सारी चीज़ों का टाइम आ जाता है। तो 5 महीने में आपको यहाँ पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगी। तो टाइम को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। अपना एक पेपर शीट लीजिए और उस यहाँ पर लिख दीजिए कि मेरे पास इतना टाइम है और मुझे इतने टाइम में यहाँ पर ये सब कुछ करना है। तो टाइम आपको पता चल गया। अब
जो कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, जिसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, वो है आपको यहाँ पर समझना है अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम, यानी कि आपको यहाँ पर सिलेबस समझना है। अब यहाँ पर जब मैं बात करती हूँ यहाँ आपके हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो यहाँ पर आपको एनटी की वेबसाइट में मिल जाएगा, पर मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पर एक अरेंज करके लेके आई हूँ ताकि आप समझ सके कि आपको अपने सिलेबस को डिवाइड कैसे करना है। अब जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप 5 पार्ट के अंदर अपने हिस्ट्री के सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका एंशिएंट आ जाएगा, मिडिवल आ जाएगा, मॉडर्न आ जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड हिस्टोरियोग्राफी आ जाएगा। इसको अगर आप मिडिवल को और भी यहाँ पर सब डिवाइड करना चाहें तो इसमें अर्ली मेडिवल, देन मेडिवल, और साथ में मॉडर्न के अंदर मॉडर्न आ जाता है आपका, जिसमें ब्रिटिश एक्सपेंशन आ जाता है, और उसके बाद नेशनलिज्म वाला पार्ट जो है, नेशनल मूवमेंट वाला जो पार्ट है वो आ जाता है। तो यहाँ पर सिलेबस तो आपका बहुत वास्ट दिया गया है, सिलेबस में तो कोई कमी नहीं की है एनटीए ने, तो आपको यहाँ पर जो है काफ़ी पढ़ना है। अब यहाँ पर जब आप सिलेबस देख लेंगे, मैं तो आपको ये कहती हूँ कि आप एक वीक ले लीजिए कि आपको यहाँ पर एक वीक के अंदर सिलेबस देखना है, पर ऐसे देख लीजिए कि हाँ आप सिलेबस को जान चुके हैं, अब जो है मुझे इसको करना है कंप्लीट। मैं आपको कहूँगी यहाँ पर आप जो है इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, इसको अपने टेबल पे साइड पे रखिए, देखते रहिए टाइम के साथ कि हाँ मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया है, हाँ ये पार्ट हो गया है, हाँ ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ पर आप सिलेबस देख लेंगे। उसके बाद सिलेबस जैसे ही आप देख लेंगे, आपको यहाँ क्या करना है, चेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है चेक, यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने नहीं बैठना, आपको यहाँ पर पहले उन्हें चेक करना है। अब क्या चेक करेंगे आप उसके अंदर आप यहाँ पर चेक करेंगे, आप यहाँ पर 5 से 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लेंगे, और आप यहाँ पर क्या चेक करेंगे, ट्रेंड क्या है, एनालिसिस करना है आपको। सिलेबस एक बार आप देख चुके हैं, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहेंगे, पता चलता रहेगा अच्छा ये चोला वाला क्वेश्चन है, ये आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे संस्कार वाला क्वेश्चन है, ये आ रहा है, ट्रैवलर पे क्वेश्चन है, ये आ रहा है। बार बार आप देखेंगे, पता चलेगा कि अच्छा इससे 2 क्वेश्चन आ रहा है, इससे 1 क्वेश्चन आ रहा है। मैंने अभी आपकी सेशन भी लिया है इसी के ऊपर कि 25 जो क्वेश्चन है आपके डायरेक्ट एनटीए हर बार पूछ रहा है, आप उसको भी ज़रूर जाके देखेंगे, क्योंकि उससे ही आपका यहाँ पर जो 25 मार्क्स है वो तो जो 25 क्वेश्चन है वो सिक्योर हो जाएगा। और 25 क्वेश्चन का यहाँ पर क्या मतलब है, 25 क्वेश्चन का यहाँ पर मतलब है कि आपके यहाँ पर 50 मार्क्स आप कैसे सिक्योर कर रहे हैं, पहले मंथ में ही आप अपने यहाँ पर 50 मार्क्स को जो है सिक्योर कर लेंगे। तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें मैंने 25 क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं जो एनटीए हर बार दे रहा है। अब नेक्स्ट आप ट्रेंड देख लेंगे कि अच्छा ये चीज़ आ रही है, ये चीज़ आ रही है। तो अब होगा क्या, जब आप सिलेबस करने के लिए बैठेंगे, जब सिलेबस करेंगे तो आपके मन में ध्यान रहेगा कि मुझे कौन सा पार्ट को छोड़ना है, कौन से पार्ट पे मुझे ज़्यादा जो है फोकस करना है। तो ये वाली चीज़ जो है इस पे आप ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। तो यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्या करेंगे, चेक करना है, लगाना नहीं है। इन्हें लगाने मत बैठ जाना, वरना आप क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेटेड। कब उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको करना है मैं आपको वो भी बताऊंगी। अब आपको यहाँ क्या करना है, आप ध्यान देंगे जब आपको पता चल गया कि अच्छा ये मेरा सिलेबस है, यहाँ से आ रहा है। अब आपको अपने सिलेबस को मंथ वाइज, यानी मंथ वाइज कैसे, सब्जेक्ट वाइज जो है डिवाइड करना है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट है, मुझे एंशिएंट को 1 महीने के अंदर खत्म कर देना है, मुझे कर लेना है एंशिएंट का सारा सिलेबस। मेरे पास 1 ही महीना है, कैसे भी मैं एंशिएंट को 1 महीने में करूंगा। फिर आपके पास ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेडिवल आ जाएगा। तो आपके पास क्या होना चाहिए, हाँ मुझे 1 महीने में मेडिवल करना है। फिर आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, मॉडर्न आ जाता है। तो हाँ कि मुझे मॉडर्न कितने, 1 महीने में, मतलब कि हाँ क्योंकि ईजी नहीं है ये, मुझे भी पता है ईजी नहीं है, पर क्योंकि आप 6th मंथ में जेआरएफ चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेबस को जल्दी करना है, क्योंकि इसके बाद 2 महीने आपको किस चीज़ में चाहिए, 2 महीने यहाँ पर आपको चाहिए रिवीजन में भी
और इसी के साथ आपको यहाँ पर PYQ भी लगाना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना PYQ आपका पेपर होना बहुत मुश्किल है। जो मैंने कहा था ना आपको कि आपको PYQ बस पहले चेक करना है, अब ये 2 मंथ के अंदर आपको यहाँ PYQ लगाना है। पहले मैंने आपको PYQ लगाने के लिए इसलिए मना किया है क्योंकि जब तक आपकी जो फाउंडेशन स्ट्रांग ही नहीं होगी तो उसके बाद PYQ लगाने से होगा क्या, आप डीमोटिवेटेड हो जाएंगे, आपको लगेगा आपको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इससे बढ़िया क्या है, पहले अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग करिए, पहले अपना एक बेस बनाइए। बेस आपका बन गया, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, जब करिए। या यहाँ पर मैं आप लोगों को कहूँगी कि यहाँ पर जो मैंने पैरेलल टास्क ड्यूरिंग स्टडी लिखा है उसमें क्या करना है आपको, यानी कि इसका ये मतलब है कि जब आप यहाँ पर सिलेबस कर रहे हैं, सिलेबस आप कर रहे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री का यहाँ पर आपका सिलेबस चल रहा है, आप लगे हुए हैं, एंशंट कर रहे हैं, मेडिवल कर रहे हैं, मॉडर्न कर रहे हैं, साथ में क्या आ गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट चल रहा है, हिस्टोरियोग्राफी चल रहा है। अब ये चल रहा है आपका 4-5 मंथ तक, ये सारी चीज़ें आपकी एक साइड चल रही हैं। अब इसी के साथ में आपको क्या करना है, इसी के साथ में आप क्या करेंगे, पेपर 1 भी चल रहा है, पेपर 1 के लिए मैं आपको अलग से अभी स्ट्रैटेजी बताऊंगी क्योंकि वो तो छोड़ना ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, आपने क्या किया, मान लीजिए आपने एंशंट किया, एंशंट में मैं कहती हूँ आपने आज स्टोन एज किया है, स्टोन एज करिए। स्टोन एज आपका पूरा हो गया, आपने देखा कि मैंने हर चीज स्टोन एज की पढ़ ली है। अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर आप PYQ लगाना चाहते हैं, आप मॉक लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टॉपिक वाइज मॉक को लगाइए, टॉपिक वाइज आपको करना है। अभी आप मिसलेनियस मत कीजिए क्योंकि उससे आप क्या होंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो टॉपिक वाइज आप जाइए, एक टॉपिक को खत्म कीजिए, मान लीजिए उसके बाद आप इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपका वैदिक पीरियड आ जाता है, फिर उसके बाद आप डायनेस्टीज पे आ गए मान लीजिए, तो अब आप जाइए, अब आप करिए उन प्रीवियस ईयर को, तो इससे आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। क्योंकि आप ऐसा करने से क्या होगा, मान लीजिए जब आपने कोई टॉपिक कर लिया, पूरा हो गया, और उसके बाद आप उसका यहाँ पर मॉक लगाने गए या आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने गए और फिर कोई क्वेश्चन गलत होता है, तो आपको उस टाइम पे पता चलेगा कि अच्छा ये टॉपिक अभी मेरा क्लियर नहीं हुआ, इस टॉपिक में ये वाला पार्ट रह गया। और कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक जब आप पढ़ते हैं, या ज़रूरी नहीं है कि बुक में वो सारी चीज़ें दी गई हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछ लिए हैं, तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए आपने स्टोन एज किया है, स्टोन एज में आपने वो जो बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या मॉक टेस्ट में पूछी गई थी वो आपको कहीं बुक में या कहीं पढ़ने को ही नहीं मिली, बट वो आपको मॉक से मिल गई पढ़ने को, या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पढ़ने को मिल गई, तो आप उसको क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए। जो आपको एक इंफॉर्मेशन जो मिली है उसको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है अपने जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सिलेबस के साथ जब आप हिस्ट्री का सिलेबस कर रहे हैं तो पैरेलली आपको क्या करना है, यहाँ पर साथ में टॉपिक वाइज मॉक को लगाते जाना है। अब यहाँ पर अब और क्या करना है, अब आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को जो UGC नेट का सिलेबस है, जो आपको UGC नेट का यहाँ पर सिलेबस है वो कैसा है, इसका जो पैटर्न है, पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो आपको पता है कि इसके अंदर आपसे पूछा जाता है यहाँ पर पेपर 1 और आपका पेपर 2 यहाँ पर आता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि आप अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो JRF ही यहाँ पर चाहिए, तो मैं आपको आज क्लियर तरीके से एक बात बहुत सीधे तरीके से कह देती हूँ कि बिना पेपर 1 के आपका JRF नहीं होगा। अगर आपको JRF करना है तो आपको पेपर 1 को यहाँ पर डे 1 से लेकर चलना पड़ेगा। पेपर 1 के आपके फैकल्टी हैं JRF अड्डा पे, आप उनको फॉलो कीजिए, आप देखिए किस तरीके से करना है आपको, बट डे 1 से आपको यहाँ पर करना है। यानी कि मैं यहाँ कहूँगी कि आपको आपका जो दिन है, जो आपका डे है, उसको आप यहाँ पर 2 शिफ्ट के अंदर डिवाइड कीजिए कि हाँ मेरा ये एक दिन है, मुझे इसको 2 पार्ट्स में बांटना है। कैसे, मुझे पूरे दिन में पेपर 1 भी करना है, मुझे पूरे दिन में पेपर 2 भी करना है। हाँ मैं पेपर 2 को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दूंगा क्योंकि इसका सिलेबस जो है थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, तो आप थोड़ा सा इस तरीके से चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये करना है।
तो आपको दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है। पेपर 1 के लिए आप लोगों के पास JRF अड्डा पे फैकल्टी है, उन्हें फॉलो कीजिए और देखिए कि आप कैसे जो है पेपर 1 को मैनेज करेंगे। इसी के साथ मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ, जब हम आपके पेपर 1 की बात करते हैं, इसके अंदर भी आपकी 10 यूनिट्स जो है वो देखने को मिलती हैं और हिस्ट्री के अंदर भी आपकी 10 यूनिट्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपका एक पूरा का पूरा सिलेबस आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में आपको और यहाँ क्या करना है। अब हिस्ट्री जो है आपका एक ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल आप देखेंगे कि हिस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं ट्रेंड के साथ चेंज होते जा रहे हैं, जिसके ऊपर मैंने कहा आपकी क्लास ली है। अब मैं आप लोगों को हिस्ट्री के अंदर अगर आप JRF चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको पता है कि हिस्ट्री में आपके पास एंशिएंट है, इसी के साथ आपके पास यहाँ पर मिडीवल है और इसी के साथ आपके पास यहाँ पर मॉडर्न आ जाता है। अब मैं आप लोगों को साफ बताऊंगी कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आते हैं। यहाँ पर एंशिएंट जब आप देखेंगे, यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि जो एग्जामिनर जो पैटर्न बनाता है उसके अकॉर्डिंग वो 30 क्वेश्चंस जो है ईच में रखता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका एक हिस्टोरियोग्राफी भी आ जाता है। अब उसके लिए क्या करता है, ज़रूरी नहीं है कि 30 क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिले, तो आपको +-5 यहाँ पर हर एक में करके चलना है। कि ये भी हो सकता है कि कभी एंशिएंट में आपको 24-25 क्वेश्चन देखने को मिले। कई बार ये भी हो सकता है कि आपको एंशिएंट में जो है 30-35 क्वेश्चन देखने को मिल जाए और वहीं आपको मेडिवल में कितने देखने को मिल जाए कि 25 आ गए हैं। और ऐसे ही हिस्टोग्राफी तो एक ऐसा पार्ट है जिससे आपको मैं कहूँगी 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट जो आपका लास्ट दिसंबर वाला प्रीवियस ईयर जो पेपर था उसके अंदर NTA ने वही उसकी जो शॉक देने की आदत है, तो उसके अंदर आपको 7 से 8 क्वेश्चन हिस्टोरियोग्राफी पे देखने को मिले थे। तो ये आपका एक मैंने बताया कि इस तरीके से NTA चलता है। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से आप एक प्रॉपर, अब जो आपको करना है, आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है क्या है। मैंने ये भी बता दिया कि किसका कितना यहाँ पर वेटेज है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। अब आप क्या करेंगे, पूरा आपका लास्ट प्लान है। आपके पास पेपर 1 है, आप लोगों के पास पेपर 2 है। आपको क्या करना है, पेपर 1 को भी डेली करना है और सेम आपको जो है पेपर 2 के साथ करना है। पेपर 2 के अंदर मैं आपको अभी भी कहूँगी 6 मंथ है, आप 4 मंथ लगा दीजिए, दिन रात पढ़िए, 4 मंथ में ट्राई करिए कि हाँ मैं थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। या फिर अगर क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आप जितना भी टाइम दे रहे हैं, साथ में फिर टाइम वेस्ट आपको कैसे नहीं करना, आपको यहाँ पर टॉपिक वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। टॉपिक वाइज आपको ये करना है, आपको मॉक यहाँ पर लगाना है, टॉपिक वाइज आप इसको करेंगे। आपका स्टोन एज हो गया, आपका इंडस वैली हो गया, आपने कंप्लीट किया, आप गए, आपने किया, आपने गए, तो आपको ये करना है। अब इसी के साथ सेम चीज़ आपको किसके साथ करनी है, यहाँ पर जो पेपर 1 है उसका भी आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, मॉक लगाना है, क्योंकि आपको अगर JRF चाहिए तो दोनों के साथ आपको ये चीज़ करना क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके साथ आप और क्या करेंगे, पेपर साथ में जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ मैं दोनों पेपर के लिए बताऊंगी, आपको यहाँ पर बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने देखा कि हाँ सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आप चले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, बट मान लीजिए आपको दोबारा से रिवाइज करना है, तो आप क्या दोबारा बुक पढ़ेंगे, या आपने बैच लिया तो क्या आप दोबारा बैच देखने जाएंगे, नहीं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको टाइम के साथ जो भी आप दिन में बुक से पढ़ते हैं, मैंने यहाँ पर हिस्ट्री की आपको बुक लिस्ट दी है, अगर आप बुक से पढ़ना चाहें या आप जो बैच है उसको ज्वाइन करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, आपको शॉर्ट नोट्स को पहले दिन से बना के चलना है। आपको कथा कहानी उसमें नहीं लिखनी, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, यानी मेन बात आपको उसके अंदर लिखनी है, ताकि आपको पता रहे कि जब मैं रिवीजन का टाइम आएगा, जब मेरा यहाँ पर नवंबर दिसंबर वाला टाइम आएगा, तो मुझे इन्हीं से ही पढ़ना है। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किससे पढ़ना है, मेरे यही शॉर्ट नोट से मुझे यहाँ पढ़ना है। तो आपको शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, तो यहाँ पर आपका ये चीज़ हो गया। और साथ में नवंबर दिसंबर में आपको यहाँ क्या करना है,
सिर्फ रिवीजन आप करेंगे, यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो ये पूरा का पूरा आपका एक प्लान हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। अब मैं लास्ट में आप लोगों से कहना चाहूँगी, जो आज का हमारा फाइनल थॉट है वो ये है, जिसको मैं बहुत ही प्यारे शब्दों में आपके लिए लेकर आई हूँ, कि जो ये 6 मंथ है, ये आपको अगर आप डेडिकेशन से चीज़ें करते हैं तो आपको एक लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी देगा। वो अपॉर्चुनिटी क्या है? वो है JRF। अब जो JRF है वो बस एक ड्रीम नहीं है, वो रिजल्ट है किसका? आपकी डेली कंसिस्टेंसी का, आपकी क्लैरिटी का और आपकी स्ट्रैटेजी का। तो आई होप आपको समझ आया हो कि JRF जो है वो आपका फाइनल थॉट होना चाहिए, JRF आपका गोल होना चाहिए कि हमें JRF चाहिए। और कब चाहिए? दिसंबर में। हमें जो है साइकिल में नहीं घूमना, हमें 6 मंथ इतनी डेडिकेशन से यहाँ पर पढ़ना है कि हमें 6 मंथ में ही इसे लेना है और हमें दोबारा यहाँ पर इसी सेम एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है। तो ये आपका यहाँ गोल होना चाहिए। और आई होप कि इस बार आप में से कई लोग जब रिजल्ट आए JRF और नेट को क्लियर करें और आपको ये चीज़ें ना ही करनी पड़े। बट इसी के साथ मैं यही कहूँगी कि रिजल्ट का अगर आप वेट कर रहे हैं और आपकी सिचुएशन ऐसी है, डाइसी है कि नहीं मेरा होगा नहीं, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने आपको 5-6 महीने बताया, आपको पता भी नहीं चलेगा कि तैयारी के टाइम पे 5-6 महीने कैसे निकल गए, और आपका दिसंबर भी तभी के तभी आपको लगेगा कि दिसंबर तो अभी आ गया। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको फील होगा कि अब तो मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं बचा, मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं बचा, मॉक का टाइम नहीं बचा। तो उसी के लिए मैं यहाँ पर अभी से आपको कह रही हूँ कि आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो हमेशा याद रखें, दिन में जब भी टॉपिक करें, आपको पता है मेरा यहाँ पर पेपर 1 का एक यूनिट कंप्लीट हो गया है, आपको पता है मेरा हिस्ट्री का मान लीजिए एंशिएंट ख़त्म हो गया 1 महीने में। तो आपको दिन में, ज़्यादा भी नहीं कह रही मैं यहाँ पर, 1 से 2 घंटा रात को निकाल लीजिए या सुबह उठ के निकाल लीजिए 1 महीने बाद। उसके बाद आप क्या करेंगे? एंशिएंट की मॉक लगाते रहिए, एंशिएंट का PYQ लगाते रहिए। इससे क्या होगा, आपका जो है टाइम आप इतने अच्छे से बैलेंस कर लेंगे कि आपको यहाँ पर आपने क्या किया, सिलेबस कंप्लीट करने के साथ में रिवीजन भी कर ली, और आपका जो है नवंबर दिसंबर आने के बाद भी आप जो है, ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को भूल गए हैं। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को यहाँ करना है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया हो, और मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि जाके आप वो 25 क्वेश्चन डायरेक्ट की वीडियो देखें, उससे साफ आपको जो है एक टाइम यहाँ पर ये बचेगा कि आपको कल से जब आप प्रिपरेशन करते हैं, पहले दिन से आपको पता होगा कि मुझे ये 25 क्वेश्चंस जो हैं, इससे 50 मार्क्स तो पेपर में लेकर ही जाना है। तो आपको यहाँ ये करना है। तो थैंक यू सो मच, और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए।